आदित्यनाथ क्या है? संत आदमी है नहीं है। 28,000 दारू का ठेका क्यों खोल दिया यूपी के अंदर? हटेगा सारा कलेश, आप आएगा अखिलेश। तुम्हारी तरह पैलेस्टीन का झंडा नहीं, ना तुम्हारी तरह पार्लियामेंट में पैलेस्टीन का बैग लेके जाते हैं। ये भाजपा वालों ने क्या सोच रखा है कि जैसी कोई हल्का सा क्या बोलते हैं आरोप लगता है घर तोड़ दो, बुलडोजर चला दो, मतलब क्या योगी जी को जज बना दिया क्या हर जगह? जय श्री राम मित्रों, जय हिंदू राष्ट्र। देखिए क्या हुआ जब एक रिपोर्टर ने ये मुद्दा रखा कि 2027 में हमारे योगी जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे या अखिलेश यादव को मौका मिलेगा। और इस डिबेट में ऐसे बहुत सारे युवा थे जो कुछ योगी जी को समर्थन कर रहे थे और कुछ अखिलेश यादव का समर्थन कर रहे थे। लेकिन ये डिबेट शो दंगल शो में तब बदल जाता है जब एक हिंदू युवा एक मुसलमान युवक के ऊपर हमला बोल देता है, उसको ऐसा जवाब देता है कि मुसलमान और हिंदू में आपस में लड़ाई होने लगती है। मुस्लिम व्यक्ति योगी जी के बारे में उल्टा फुल्टा बोल देता है। फिर उसके बाद वहां पर मौजूद हिंदू युवा ने जो जवाब दिया वो देख करके आपके होश उड़ने वाले हैं। और वीडियो के लास्ट में कुछ ऐसा हुआ जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना बहुत ही अनिवार्य है और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर लिखिएगा कि आप किसको सपोर्ट करते हैं। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। आदित्यनाथ क्या है? संत आदमी है नहीं है। 28,000 दारू का ठेका क्यों खोल दिया यूपी के अंदर? यूपी के अंदर क्यों खोल दिया भाई? आप लोगों के लिए। हाँ क्यों खोल दिया? दुकानें बंद करने को बोलते हैं, फिर का पे करते हो बकरे की तरह। अल कबीर किसका कंपनी है? बंद करो। नाम किसका यूज हो रहा है? अल कबीर कौन हिंदू नाम है? क्यों विरोध नहीं करता? इस्लामिक धर्म को इल्जाम कर रहा है। अगर अल कबीर कंपनी बंद हो जाएगा अब्बा हुजन नाराज हो जाएगा। दंगा करने वालों के फट्टे बजाए बहुत अच्छा काम किया है। बुलडोजर बाबा बन गया है। आई लव बुलडोजर बाबा। देश विरोधी गतिविधियों को ठीक से जिसने दाबा, आई लव बुलडोजर बाबा, आई लव बुलडोजर बाबा। बहुत बढ़िया किया है। पहले अब्दुल पत्थर लेके आर्मी और पुलिस के पीछे भगता था, अब अब्दुल बुलडोजर देख के घर को भगता है। अब अब्दुल जो है यूपी पुलिस को देख के भगता है। अब अब्दुल जूता चप्पल छोड़ के भगता है। डर होना चाहिए और वो दिल में होना चाहिए। कुंभ के मेले में बुलडोजर से लाश उठा रहे थे तब आप खुश हो रहे थे? खुश हो रहे थे जब हाथरस के अंदर 128 हिंदू भाई तब भी तुम खुश हो रहे थे? जब स्टूडेंट को डंडा मारे जाते थे, जब डंडा मार रहे थे तब भी खुश हो रहे थे? जब किसान को डंडा मार रहे थे तब भी तुम खुश हो रहे थे? वो भी डंडा था ना। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। इन्होंने 7 लाख कश्मीरियों को भगा दिया, ये खुश हो रहे थे। मुर्शिदाबाद में 500 परिवारों को भगाया, खुश हो रहे थे। तमिलनाडु को खाली कर दिया, खुश हो रहे थे। केरला के अंदर सरिया में लड़कियों को भेजा जाता, ये खुश हो रहे थे। सड़ी के अब तो सच बोल दे। योगी आएंगे इसलिए क्योंकि जल्दी को आग कहते हैं और बुद्धि को राग कहते हैं, और जो दंगाइयों का इलाज करता है उसे योगी आदित्यनाथ कहते हैं। जो दंगाइयों का भरपूर इलाज करता है, ठीक है। जो बुलडोजर 2027 में योगी जी 300 पार योगी जी। योगी आएगा, योगी की तो और कोई आ ही नहीं सकता है। लॉ एंड ऑर्डर इतना बढ़िया कर दी, दंगाइयों को तुरंत इलाज करता है, वही आएगा। सारा कलेश हटेगा, सारा कलेश, आप आएगा अखिलेश। अच्छा ठीक है। आपको क्या लगता है कि योगी जी स्टूडेंट की नहीं सुनते? योगी जी स्टूडेंट की सुनते हैं। अगर वो उल्टी सीधी कार्रवाई अगर वहाँ पे जब स्टूडेंट वगैरह भगदड़ मचोगी तो उन्होंने लाठीचार्ज करी। सही बात है, उन्होंने नहीं देखा कि वहाँ पे कौन हिंदू मुस्लिम है, नहीं देखा उन्होंने। वो सुनते हैं, इसीलिए यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, इसीलिए वो बनाना चाहते हैं। जो कहता है योगी नहीं। मैं तेरे को एक बात बताता हूँ, तेरे को अच्छा लगाना एक छात्र पिटा, तेरे को अच्छा लगाना एक छात्र पिटा, मेरे को सुन, तेरे को अच्छा लगाना एक छात्र पिटा। सुन लो सर, मुझे दुख पता क्यों हुआ? ऐसा नौजवान बच्चा 5,000 स्कूल बंद हो गया, वो भाई ने बोल गया उनका विरोध कर रहा है। 5,000 स्कूल बंद क्यों? बंद क्यों हुए? 28,000 दारू क्यों? अरे क्यों बंद? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। नहीं, मदरसे बंद हुए हैं, मदरसे बंद हुए हैं, मदरसे बंद हुए हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। एक्टिंग है। जिसको ज्यादा तकलीफ है ना, एक बार बरेली चला जाए, सारी तकलीफ दूर हो जाएगी। जय श्री राम का पूरे नाम कुछ काम नहीं हुआ, सिर्फ योगी जी हिंदू मुस्लिम करवाते और कुछ नहीं करते। आपको लगता है इन लोग को बस तभी काम दिखेगा जब सरकार इनकी आएगी, जब ये माइनॉरिटी से जब ये मेजोरिटी बन जाएंगी, तभी बस इनको दिखेगा। अभी एक क्वेश्चन कर रहे थे, योगी जी हिंदू मुस्लिम करते। अगर योगी जी हिंदू मुस्लिम करते ना तो गोरखनाथ मंदिर के अंदर जाके देखिएगा, जितनी भी दुकानें सारे मुसलमानों की दुकानें। अगर मुसलमानों से नफरत होती तो पहले वो दुकानें टूटती, ठीक है। जो लोग कहते हैं कि योगी जी बुलडोजर चलाते हैं, क्या उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चला सकते? नहीं चला सकते वो, ये बताइए।
बिल्कुल कम बैक होगा, और ऐसा कम बैक होगा ना अखिलेश के आगे पटे पटे रह जाएंगे। 300 पार, जय श्री राम। जो भगवा लहराएगा हम उसको सपोर्ट करेंगे, खुले दिल से करेंगे। और जो तिरंगा लहराएगा उसका क्या करोगे? भाई पहले तिरंगा, पहले भगवा हमारे लिए। तुम्हारी तरह पैलेस्टीन का झंडा नहीं लहराते हैं, तुम्हारी तरह पैलेस्टीन का झंडा नहीं, ना तुम्हारी तरह पार्लियामेंट में पैलेस्टीन का बैग लेके जाते हैं। मेरे भाई मेरी गांधी लेके गई। 1 ट्रिलियन का उत्तर प्रदेश राज्य बनाएंगे। बन रहा है। स्टूडेंट्स का जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है वो कौन से राज्य से हुआ है वो पूछो पहले। एक ही बात को उठा के ना हमारे मुंह मत बंद करो। भाई मेरे ये पूछना है, बहुत क्वेश्चन है। बे भाई कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। जो नेपाल में जैन जी का प्रोटेस्ट हुआ, थोड़ा पीछे हो जाइए, जो नेपाल में जैन जी का प्रोटेस्ट हुआ, लोग कह रहे थे कि यहाँ के राहुल गांधी को जैन जी बहुत पसंद करते हैं, जैन जी को यहाँ पे नेपाल की तरह जगना चाहिए और सरकार गिरा देनी चाहिए। लेकिन कर्नाटक में जैन जी ने प्रोटेस्ट करा, मोदी सरकार के खिलाफ नहीं, कांग्रेस सरकार के खिलाफ। तमाम सैकड़ों हजारों स्टूडेंट्स सड़कों पर थे और उनका कहना यह था कि हमारा पेपर लीक हो गया। तो जो विपक्ष ये कहता है कि मौजूदा सरकार में पेपर लीक हो रहे हैं, वो अपनी ही सरकार नहीं संभाल पा रहे हैं। अभी भी मौजूदा सरकार में कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार, तमिलनाडु में अलायंस और केरल में अलायंस। तो जहाँ पर विपक्ष है कम से कम वहाँ तो पेपर लीक नहीं होने चाहिए। वहाँ पर भी लीक हो वहाँ पर भी लीक हो तो सबसे ज्यादा कहाँ पर हो रही है? लड़ाई करने को लड़ाई से पूछने जाओ कि कितना पढ़े हुए हैं, मैं इनसे पूछने जाऊँ कितना पढ़े हुए हैं। शिक्षा के लिए स्कूल जाओ, गुरुकुल जाओ, विद्यालय जाओ, मदरसों में शिक्षा नहीं मिलती है। मदरसों में शिक्षा नहीं मिलती है। कौन सी इंजीनियरिंग, मदरसों में कौन सी टेक्नोलॉजी पढ़ाई जा रही है? मदरसों में कौन सा बच्चा साइंटिस्ट बन रहा है, कौन भी के अलावा क्या बनता है? भाई शिक्षा मिलती है स्कूल में, शिक्षा मिलेगी स्कूलों में, पर स्कूल नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे मंदिर, मंदिर बनेंगे, मंदिर, स्कूल नहीं बनेगा भाई, स्कूल नहीं। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए क्योंकि वीडियो के लास्ट में बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। को बोला आप स्कूल नहीं बनेंगे, हाँ तो वो भी तो कह रहे विद्यालय बनने चाहिए, लेकिन मदरसे बनेगा, गुरुकुल कब बनेगा? कितना बना दिया सरकार ने? जब आप सही से टैक्स दोगे, टैक्स की चोरी नहीं करोगे, बिजली की चोरी नहीं करोगे। भाई का भाई मैं हूँ आपकी तरफ से, भाई वेट, भाई का आइडिया नहीं जाता भाई, भाई की इनकम कम है, भाई टैक्सेबल नहीं है। आप टैक्स देते हो भाई? तो करते हैं, देते हैं, हम तो प्रॉपर टैक्स देते हैं, जितना होता है उतना देते हैं। इनकम मेरी कितनी भी हो, अपनी इनकम किसी को बतानी नहीं चाहिए, ठीक है? रावण भाई आ रहे हैं, चंद्रशेखर जिनको टैक्स भी नहीं पता। भाई मैं हिंदू भाजपा से हूँ, मेरा भाई मुसलमान है, ठीक है? भाई का कुर्ता, भाई कुर्ता आया, टैक्स दिया, घड़ी पहनी, टैक्स दिया, टोपी पहनी, टैक्स दिया, गाड़ी बनी, टैक्स दिया भाई ने, हर एक चीज में टैक्स दिया भाई ने, हर एक चीज में। तो ये मतलब टैक्स नहीं देता भाई आपको। भाई ये मेरा खाकर मुझी पे भोंकते हैं, दूर रहना ऐसे दोस्तों से, ये गद्दार पास बिठाकर पीठ पीछे छुरा घोंपते हैं। हमें हर एक इंसान टैक्स देता मेरे भाई। हम अपने सवाल पर आते हैं, आपको क्या लगता है कि 2027 में किसकी सरकार आएगी उत्तर प्रदेश में? भाई सरकार आएगी जनता की, जनता जिसको चाहेगी, जनता चाहेगी, जनता जिसको चाहेगी वहाँ सरकार को वोट देगी। चाहेगी भाजपा को, जनता किसे चाहती है? जनता किसे चाहती है? जनता जाएगी विकास के साथ, और विकास करेगी भाजपा, भाजपा जय भाजपा, जय भाजपा, जय भाजपा मेरे भाई। योगी जी फिर से आएंगे? बिल्कुल आएंगे भाई, क्यों नहीं आएंगे? जनता आएगी, सरकार क्या आएगी विकास की, जो विकास करेगा, जो शिक्षा पे ध्यान देगा, जो ध्यान देगा रोजगार पे, सरकार उसकी आएगी। आप जिन मुल्ला जी की बात करके गए, उन्होंने ही योगी जी को कहा कि योगी जी नहीं आएंगे। हर किसी के वैचारिक मतभेद होते हैं, हमारे मतभेद हैं, हमारे मनभेद नहीं है। मेरे मुल्ला जी भाई है मेरे, उनका मेरे से मतभेद है, मेरा मनभेद नहीं है उनसे। इंसान वो भी इंसान, मैं भी भाई, हमारा मतभेद है, हमारा मनभेद नहीं है। ना लगी है सुन मारे इनके 4 तारीख के दिसंबर के ना गाड़ी पर बैठा के एक मेहरारू के घुमावत होहर कंदवा की तरफ ले जात। सरकारों का आपस में वैचारिक मतभेद होता है। अगर मैं आपसे बात करूं काम की, तो उत्तर प्रदेश में कितने काम हुए हैं? भाई क्या काम नहीं हुआ भाई, पीछे जो कितने काम नहीं हुए। सबसे पहले उत्तर प्रदेश जिस वजह से देश में बदनाम था कि सुरक्षा नहीं है, बहन बेटी की सुरक्षा नहीं है, वहाँ बहुत काम हुआ। 17 में सरकार बनते ही पहली सरकार से आज तक लगातार काम जो हुए बहन बेटियों की सुरक्षा पर, हर एक व्यक्ति की सुरक्षा पर जो काम हुए वो लगातार अच्छे काम हुए सुरक्षा पर। इसके बाद में व्यापार में बहुत काम हुए। व्यापारी पहले अगर प्रदेश में आता था काम करने के लिए, व्यापार करने के लिए, भाई उसे व्यापार नहीं करने देते थे, गुंडे है ना, टैक्स दो, चौथ वसूली होती थी, वो चीज़ें जो कम हुई है भाई, ये बहुत बड़ी आपस में हुआ है। अगर व्यापार बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेंगे मेरे भाई, इससे ये बहुत जरूरी चीज़ है। तो सुरक्षा बहुत जरूरी है, हर एक व्यक्ति की, महिलाओं की भी, बच्चों की भी, व्यापारियों की भी सुरक्षा बहुत आवश्यक है।
है, वो चीज़ पे काम हुआ है। यही योगी जी ने इस पे बेसिक लेवल पे काम करा ताकि इन्वेस्टमेंट आए और सब जितने भी ये चौथ वसूली करने वाले गुंडे थे ना, जैसे निपटे भाई देख रहे धीरे धीरे आप समझ रहे हो, जो निपटे नहीं वो जेलों में हैं, कमजोर पड़ गए। जो उनकी ताकत पहले थी वो ताकत उनकी अब नहीं रही, इससे बहुत फर्क पड़ा है। इससे व्यापारी बहुत फर्क पड़ा है, उनमें कॉन्फिडेंस आया काम करने का। अब काम करते फ्रीली काम करते हैं, डर नहीं है कि चौथ वसूली होगी, फोन आ रहा भाई कटो भेज दो मेरे पास में, वो फोन नहीं आ रहा, अच्छा चौथ वसूली नहीं हो रही है। ये मेन काम हुआ है। ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में पहले के मुकाबले में अब गुंडागर्दी कम हुई है। बिल्कुल बहुत कम हुई है, बहुत कम हुई है, बहुत कम हुई है, बहुत ही कम हो गई है। क्या यही वजह बनेगी योगी जी को दोबारा जिताने की? दीवार बिल्कुल यही वजह बनेगी। जीरो टॉलरेंस की नीति, 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी, यही दोनों वजहें बनेंगी। अखिलेश यादव कह रहे एक बात बताना, या योगी जी ने क्या अपने आप को जज डिक्लेयर कर दिया क्या? मैं कह रहा हूँ योगी जी अपने आप को जज समझते हैं क्या? नहीं, सुनिए यो आप सब एक तो भाजपा को वैली जिताने में लगता है योगी जी जीतेंगे, सवालों में ही है योगी जी जीतेंगे, योगी जी हार ही नहीं सकते। बीजेपी ने सारे वोट पहले ही करवा लिए। खैर, तो ये भाजपा वालों ने क्या सोच रखा है कि जैसी कोई हल्का सा क्या बोलते हैं आरोप लगता है घर तोड़ दो, बुलडोजर चला दो, मतलब क्या योगी जी को जज बना दिया क्या हर जगह? पहली बात मैं आपको बता दूं इन्फॉर्मेशन के लिए कि जो भी एक स्टेट होती है उनके लिए रिप्रेजेंट करने के लिए एक वकील होता है। जब भी ये कभी मसला कोर्ट में जाता है, सिविल कोर्ट में, सुन लो अरे सुन लो सर, अब बता रहा हूँ, अब लोगों के हिसाब से बता रहा हूँ, तो वो जो भी वकील होता है वो पूरे प्रूफ देता है कि ये जो मसला है, ये जो घर टूटा है के आधार पर या इनके आधार पर नहीं टूटा, बल्कि जो जमीन है वो इलीगल होती है। बस सरकार इसमें एक काम करती है जो गैर कानूनी लगता है, सरकार ये काम तब करती है जैसे मान के चलो अगर कोई हुआ उसने महिला का दिया तो सरकार उसकी फाइल तुरंत ढूंढवाती है और तब उसके घर पे बुलडोजर चलाती है, और तब जाके जब कोर्ट में पेशी होती है तो वो पूरे प्रूफ दिखाती है कि इनके पास कोई भी इलीगल प्रूफ नहीं है। पूछा एग्जांपल तुमसे पूछा ना कि तुमने पहले हमारे क्वेश्चन का जवाब दिए, तुमने बोला अगर तुम्हारे पास है अपने भाई, तूने बोला किसके साथ होता है, मैंने बोला एग्जांपल दे दे। अच्छा, एग्जांपल दे देना यार। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जितने केस चले वो क्या घर टूटने पे क्यों चले यार? तो एग्जांपल देना। अरे एग्जांपल दे भाई, एग्जांपल बता दे, एक केस बता भाई, मेरे भाई एक केस बता, तू केस नंबर बता दे यार। केस नंबर नहीं पता, नाम बता दे किसी का। एक सेकंड अभी तो घर टूटे, नहीं घर टूटे, एक बात सुनो, नहीं घर टूटे क्या आपको नाम पता है? आपको नाम पता है तो आपको पता होना ना, आपको नाम पता है, आपको नाम गलत है। अरे गलत है तो अच्छा ठीक है, गलत है 2025 तक बना हुआ था। तुम सही कह रहे हो ना, 2025 तक बना हुआ था, हिंसा भड़की भाई। लॉजिक सुन यार, प्यार से सुन, अगर लॉजिक से सुन, अगर तू किसी चीज का अपोज करता है ना तो तेरे पास डेटा होना चाहिए उसका। अगर तू अपोज कर रहा है तो उसका क्या वैल्यू है तेरे पास? अब मेरे को एक आखिरी सवाल बता दो, 2027 में कौन आ रहा है? योगी आ रहा है यार, योगी आ रहा है, अखिलेश यादव आएंगे। तो मित्रों कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? तो ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि ऐसा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।